नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आज शंखनाद है नेताओं की उस बिगड़ी जुबान के खिलाफ जो महिलाओं का सम्मान भूल जाती है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने सुखदेव पासे कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी करते हुए वो नजर आए, जिन्होंने कंगना को नाचने वाली कहा है, जिस पर हम अपने शो पर सुखदेव से सीधा सवाल करेंगे कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में नेताजी ऐसी मर्यादा को पार कर जाते हैं। साथ ही हमारे साथ मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें सारंग को कंगना रनौत ने धाकड़ जवाब दिया है। ना महिलाओं की इज्जत, ना ही मर्यादा का ख्याल। मंत्री हो या नेता, महिलाओं की बात आती है तो सुनिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की जुबान कैसे बिगड़ जाती है। कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए और उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कांग्रेस खड़ी है तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की। कंगना रनौत को नाचने वाली बताने वाले ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे हैं। राज्य में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, लेकिन गलती इनकी भी नहीं है। जब राज्य के सीनियर नेताओं से जवाब मांगा जाता है तो अपने नेताओं पर कुछ बोलने की बजाय देखिए किस अंदाज में गंभीर मुद्दों का मजाक बना लेते हैं। मुस्कान के साथ दिग्विजय सिंह का ये तंज बताता है कि महिलाओं को लेकर राज्य में कांग्रेस कितनी संजीदा है। आखिर दिग्विजय सिंह निंदा करें भी तो किस जुबान से। अक्सर महिलाओं को लेकर इनकी खुद की जुबान फिसल जाती है, जो मन से महिलाओं को टंच माल कह जाते हैं। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है। मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीतिक का। हालांकि सुखदेव की इस बदजुबानी का कंगना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कंगना ने ट्वीट किया, ये जो भी बेवकूफ है, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कोई दीपिका, कटरीना या आलिया नहीं हूँ। मैं अकेली ऐसी हूँ जिसने आइटम नंबर करने से मना कर दिया था। बड़े सितारों के साथ फिल्में नहीं की, पूरी बॉलीवुड की एक गैंग को अपने खिलाफ किया। मैं एक राजपूत महिला हूँ, नाचती नहीं हूँ, हड्डियाँ तोड़ती हूँ। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ मध्य प्रदेश में कंगना की फिल्म की शूटिंग को लेकर। किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत लगातार बयान दे रही है, जिसके बाद कांग्रेस बैतूल में कंगना की फिल्म की शूटिंग का विरोध करने पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं कई कांग्रेस कार्यकर्ता, हालांकि इस घमासान के बीच कंगना शूटिंग के लिए बैतूल पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कंगना पर यह विवादित टिप्पणी की। सुखदेव पांसे के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई और कांग्रेस को घेरने लगी। कांग्रेस में तो वो नेता आगे बढ़ता है जो अपनी सांसद को टंचमाल कहता है। दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा था। कमलनाथ जी ने उनकी ही सरकार में मंत्री रही इमरती देवी को आइटम गर्ल कहा था। उस कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? वो कांग्रेस लगातार महिलाओं का अपमान करती रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिस प्रकार से कंगना रनौत जी के खिलाफ कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी की है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता की मध्य प्रदेश में पहली बार जुबान फिसली हो। इससे पहले भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई नेता इमरती देवी को आइटम कह दिया था। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महिलाओं की उम्र को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। क्या उसका नाम? क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या? अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है उसके पास। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21। अब इस लिस्ट में कांग्रेस के एक और नेता का नाम जुड़ गया। लेकिन सवाल वही, आखिर कब तक महिलाओं के सम्मान के साथ नेता खिलवाड़ करते रहेंगे? आखिर ये सोच कब बदलेगी? आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन ये सोच कब बदलेगी? पिछले कई महीनों से कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। मध्य प्रदेश में भी जब से कंगना की फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है, वो कांग्रेस के निशाने पर है।
कभी कंगना की फिल्म की शूटिंग रोकने की कोशिश होती है तो कभी उन्हें लेकर आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विरोध का ये कौन सा तरीका है जिसमें नेता खुद ही कई बार भाषा की मर्यादा को तार तार कर देते हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। नाचने वाली जैसी क्या होती है नेताजी, इस पर जवाब देने के लिए खुद इस वक्त लाइव हमारे साथ सुखदेव पांसे जो कि एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वास सारंग भी जो कि सरकार में मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों से ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए और दिखाना जरूरी है। आपको बताते चले, पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थन वाले उद्धव सरकार पर निशाना, फिर किसान आंदोलन पर लगातार बयान, जिसके बाद कांग्रेस ने कंगना को घेरने की कोशिश की। कंगना का आरोप है कि कंगना किसानों के आंदोलन का अपमान कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार उनके ऊपर यह आरोप मढ़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। किसान पर मचे घमासान पर बॉलीवुड की एंट्री ने पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया। कंगना रनौत लगातार किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करती रहती हैं, जहां कंगना पूरे आंदोलन पर सवाल खड़े करती रही हैं। रिहाना का किसान आंदोलन पर ट्वीट हो या फिर गाजीपुर में लगाई गई कील और कांटेदार तार, कंगना ने लगातार आंदोलन पर सवाल खड़े किए। वहीं कई बार इसके खालिस्तानी कनेक्शन की बात कही। कंगना ने एक्टर दिलजीत दोसांझ से भी खालिस्तान को लेकर कई सवाल कर डाले। चलो ये बोल दो कि तू खालिस्तानी नहीं है, इतनी बातें क्यों घुमा रहे हो, तुम ये बोल नहीं सकते। दिलजीत और कंगना के बीच लंबी ट्विटर वॉर चली जो अब तक जारी है। दिलजीत तो कंगना के चैलेंज के बाद किसान आंदोलन में भी शामिल होने पहुंच गए। वहीं कंगना को भी वो ट्विटर पर लगातार जवाब देते रहे। टेलीविजन पर बैठकर खुद को देशभक्त बताते रहते हैं, बात ऐसे करते हैं जैसे देश इन्होंने ले लिया हो। जबकि देश के लिए जान देने की बारी आती है, हमेशा पंजाबियों ने कुर्बानी दी है। भगवान न करे आज भी कोई जरूरत पैदा हुई तो पंजाबी आगे होंगे। कंगना के इसी तरह के बयानों को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कंगना की फिल्म की शूटिंग का विरोध कर रही थी, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कंगना रनावत जब तक माफी नहीं मांग ले या प्रशासन उसको हमारे जिले से वापस न भिजाए और या उस पे एफआईआर दर्ज जब तक प्रशासन नहीं करे, जब तक हम बैठे और बैठेंगे। कंगना रनावत जिसने आतंकवादी किसानों को बोली है, जिसने चाइना का एजेंट बोली है, उसके लिए कालीन बिछा रहा है, रेड कारपेट बिछा रहा है। ये सरकार, मध्य प्रदेश सरकार किसानों के अपमान वाली सरकार है और किसानों का अपमान करा रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी सियासी मुद्दों ने बॉलीवुड में एंट्री कर डाली, जहां एक बार फिर कांग्रेस ने फिल्म की शूटिंग न होने की धमकी दी। इस बार निशाना अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन थे। कांग्रेस का कहना था कि आखिर वो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर चुप क्यों है। जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है, तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। कौन बंद कर सकता है? कैसे बंद कर सकते हैं? लोकतंत्र है, कानून का राज है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए। अब कांग्रेस के निशाने पर बॉलीवुड है, जहां नेता अब सियासी मुद्दों को लेकर अभिनेताओं पर निशाना साध रहे हैं। आज तक बॉलीवुड के कलाकारों को राजनीतिक धमकी क्यों? दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुखदेव पांसे कांग्रेस पार्टी की ओर से और विश्वास सारंग मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में। लेकिन सबसे पहले सुखदेव पांसे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये नाचने वाली से आपका क्या मतलब है? देखिए, नारी हो या पुरुष, सबको इस लोकतंत्र में बोलने का और सारा अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से कंगना बार बार कभी बॉलीवुड एक्टर दिलजीत पे प्रहार करती है, कभी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अनल बात करती है, कभी क्रिकेटर रोहित शर्मा पे आक्षेप लगाती है। आप सबके प्रवक्ता हैं क्या सुखदेव पांसे जी? नहीं, प्रवक्ता नहीं है मैं। ये नाचने वाली क्यों कहा आपने, मैं ये जानना चाहती हूँ। नाचने वाली से आपका क्या तात्पर्य है? और एक किसान आंदोलन में जो 90 वर्षीय महिला थी, आपने ही बताया, उसके खिलाफ गलत ट्वीट करके
इन्होंने फिर उस ट्वीट को हटाया। तो अनर्गनल कई तरीके से क्रिकेटर के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, जो अन्नदाता देश का है, जिसने चटनी रोटी खाकर इस देश की जमीन को बचाया है। और 47 के बाद जब देश आजाद हुआ, जब तक हमारे यहाँ कोई अब देखिए देश आजाद हुआ उसके बाद भी किसानों की ये हालत क्यों है? अगर किसानों के मुद्दे पर आप चर्चा करने आए हैं, सुखदेव पांसे जी, कंगना रनौत ने आपके लिए ही कहा है कि मैं नाचने वाली नहीं, हड्डियां तोड़ने वाली हूं, ये आपके लिए ही कहा है उन्होंने। इनके नीचता के पराकाश ट्वीट के माध्यम से, बयान के माध्यम से ही इसलिए किसी के स्वाभिमान पे चोट पहुंचती है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिन किसानों ने क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए ऐसे बेशर्म बोल की जरूरत है क्या सुखदेव पांसे जी? ये महिला विरोधी बयान क्यों नहीं माना जाए आपका? सुनिए, एक महिला की गरिमा होती है, एक महिला का स्वाभिमान, उसका सम्मान होता है, और आप लोगों ने अपने इस बोल के जरिए उसके स्वाभिमान पर चोट करने की कोशिश की है। ये क्या होता है नाचने वाली? करते हैं, महिला का पूरा सम्मान करते हैं, महिला की गरिमा रखते हैं। बिल्कुल भी नहीं। रेप के मामले में भोपाल में आप लोग सरकार को घेर रहे हैं और एक महिला की गरिमा का चरित्र हनन कर रहे हैं सुखदेव पांसे। आप हमें भी बोलने देंगे कि आप ही नहीं, आप बोलिए ना। लेकिन आजादी के बाद 1947 के बाद क्या हुआ वो मत गिराइए आप इस समय। 1947 के बाद जो हुआ वो पूरा देश देख रहा है, अभी आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? बोलने दीजिए तब बताऊंगा। किसानों को अपमानित करना, जलील करना, आतंकवादी बोलना, किसानों को देशद्रोही बोलना, क्या इनको किसने लाइसेंस देके रखा है कि किसानों को गाली देने का लाइसेंस देके रखा है? और किसान इस देश का अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूं, और क्योंकि किसान के स्वाभिमान पे आंच आएगी तो निश्चित तौर पर उनको अपनी बात, किसान के स्वाभिमान की बात समझ में आती है, लेकिन आप किसी महिला का चरित्र हनन इस तरह से नहीं कर सकते हैं। विश्वास सारंगी, लेकिन आप लोगों को भी तो सूट करता है ना। कंगना रनौत की बात आप लोगों को सूट करती है, तो कंगना रनौत पर अगर कोई टिप्पणी हो जाए तो पूरे लाभ लश्कर के साथ आ जाएगी बीजेपी बचाने के लिए। और भोपाल में क्या हुआ है उस रेप पीड़िता के मामले में जिसमें राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जरा उस पर भी जवाब दीजिए। सुरक्षित क्यों नहीं है भोपाल महिलाओं के लिए? भोपाल में तो मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं, चित्रा जी मुझे ठीक है सर, चित्रा जी एक बार सुन लीजिए उनको, सारंग जी को सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। और महिलाओं पर बोलते समय मैं उम्मीद करती हूं कि कम से कम सुखदेव पांसे मर्यादा का ख्याल आप जरूर रखेंगे। सारंग जी बोलिए। हम जरूर मर्यादा का, महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कंगना को भी हमारे जो किसान आंदोलन पे, जो किसानों पर, सर किसान आंदोलन आप कर रहे हैं क्या उसका नेतृत्व? अब किसान आंदोलन का भी पूरा का पूरा आप श्रेय लेने की कोशिश मत कीजिए। एक बार बोल लेने दीजिए सारंग जी को। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सुखदेव जी, परेशान है चित्रा जी, चित्रा जी, और ऐसे समय में चित्रा जी, किसी ने किसानों को अनल-गनल बात करके उनको, सुखदेव पांसे एक सेकंड सर, पहले इस बात को समझिए, किसान आंदोलन की बात अपनी जगह सही है, लेकिन किसी महिला के बारे में नाचने वाली कहना, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? किस तरह का बेशर्म बयान है ये? एक महिला की गरिमा को तार-तार करने वाला ये बयान है, एक महिला का चरित्र हनन करने वाला बयान है। एक महिला जो सामान्य से परिवार से जाकर मुंबई में अपनी जगह बनाती है, उस महिला की गरिमा के खिलाफ दिया गया ये बयान है। ठीक है, आप बोलिएगा, एक बार सारंग जी की बात हो जाए। समझ गए मैं आपकी बात। बिल्कुल आपको अधिकार नहीं है किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने का। और किसानों के खिलाफ, किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है सर, सिर्फ आप ही नहीं खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। सरकार भी बोल रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, महिला पर आइए। ठीक है सारंग साहब, जल्दी से बोलिए आप। ठीक है, मैं समझ रही हूँ किसान आंदोलन की बात लेकर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की जा रही है आपकी ओर से। मुझे आश्चर्य है कि वो सुखदेव जी रुकने को तैयार नहीं है, मैं ऐसे में कैसे बोलूंगा? सुखदेव जी प्लीज। चाइना का चित्रा जी, नहीं उनका माइक बंद कराइए ना चित्रा जी, ऐसे कैसे होगा? वो चुप रहेंगे। देखिए वो अपनी गलती यही होता है। चित्रा जी, बहुत शर्म की बात है कि सुखदेव पांसे जी ने जो कहा है ये शर्मनाक है, ये सीधे सीधे नारी जाति का अपमान है। पर मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस में होता आया है। 1995 में इन्होंने नैना साहनी को जलाया, 1997 में इन्होंने सरला मिश्रा को जलाया। ये दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपनी ही सांसद मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहते हैं। इन्होंने जेसिका लाल को कांग्रेस के नेताओं ने जलाया।
कांग्रेस के जिनके ये सबसे खास पट्टे हैं सुखदेव पांसे जी, कमलनाथ जी, उन्होंने कमलनाथ जी ने, देखिए सुखदेव जी ये सिस्टम नहीं है बात करने का, मैं आपसे तेज बोल सकता हूं। कमलनाथ जी अपनी इमरती देवी को आइटम गर्ल कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। और आप बात कर रहे हो किसानों की, अरे आपके ही जिले में, आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 1998 में दिग्विजय सिंह ने 30 किसानों को मारा था, 30 किसानों पर की बात पूरी हो जाए। सारंग साहब, भोपाल रेप मामले में भी बोल लीजिए। चित्रा जी, आपका नाम विश्वास सारंग है, विश्वास कैसे पैदा करेंगे इस लड़की के भीतर? चित्रा जी नहीं एक सेकंड प्लीज, पासे साहब प्लीज, पासे जी की आवाज डाउन कीजिए। विश्वास सारंग जी जल्दी से अपनी बात ये जो सुखदेव पांसे किसानों की इतनी बात कर रहे हैं, सुखदेव पांसे किसानों की इतनी बात कर रहे हैं, तो 1998 में इन्हीं के जिले में, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में दिग्विजय सिंह जी ने 30 किसानों को गोली मार दी थी। उस समय क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए भोपाल और मध्य प्रदेश में हमने लगातार छोटी बच्चियों के साथ या बेटियों के साथ यदि कहीं भी अनर्गल होता है तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने सजाए मौत दिया है जिन्होंने रेप किया है। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने छोटी बेटियों के साथ रेप करने वालों को फांसी की सजा सुनाई है। ये पहला राज्य है जिसने स्वयं मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक के माध्यम से हमने, ये तो बहुत, ये डिस्कशन नहीं है चित्रा जी। सुखदेव जी एक सेकंड, ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। सुखदेव पासे जी प्लीज, क्योंकि सुखदेव वक्त की कमी है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की सुरक्षा करें। और सुखदेव पासे जी, आप कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन जिस तरह की बदजुबानी आपकी ओर से की जा रही है कि उम्मीद यही दोबारा इस तरह के मुद्दे पर आपको बैठा के डिस्कशन नहीं करना पड़े, कम से कम महिलाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की, किसी भी क्षेत्र में वो काम करती हो उसकी मर्यादा का आप पूरा ख्याल रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।